नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफर में। हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जारी करते हैं, जहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में चर्चा कर रहा था। इस पर मुझे मेरे कुछ मित्रों ने पर्सनली फोन करके या मैसेज करके बताया है कि एक बार फिर से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में विस्तृत चर्चा करें, ताकि उनको जो समझने में परेशानी हुई है मैं उसे फिर से संक्षेप में क्लियर करने का प्रयास करूं। तो जिन्होंने अभी तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को नहीं समझा है, मैं उनके लिए फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जाकर वो देखें, वहां पर जहां पर मैंने विस्तृत उसकी चर्चा कर चुकी है। चलिए फिर से मैं उनको एक बार रिमाइंड करता हूं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली दो कॉलम्स का मैंने इस्तेमाल किया था। एक आय का कॉलम्स है और दूसरा व्यय का कॉलम्स है। आय के कॉलम से आपको यह पता चलता है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, किन किन माध्यमों से आपके पास पैसा आ रहा है, और व्यय के कॉलम से आपको यह पता चलता है कि आपका पैसा किन किन चीजों पर खर्च हो रहा है। बैलेंस शीट्स में भी दो कॉलम्स का हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें एक एसेट्स का कॉलम है और दूसरा लायबिलिटीज का कॉलम है। एसेट्स के कॉलम से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, मैंने किन किन चीजों में अपना पैसा निवेश करके रखा है, और लायबिलिटी के कॉलम से हमें यह पता चलता है कि किन किन चीजों पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि एसेट्स वह चीज होती है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वह चीज होती है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। तो मैंने फिर से आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का संक्षेप में विवरण दे दिया है। तो चलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल करें। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जहां पर आपको अपना लक्ष्य और अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखने की जरूरत होती है, वहीं सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज पर ध्यान दें। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आपका अर्निंग 100 रुपये का है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें से जितना पैसा हो सकता है उतना आप एसेट्स वाले कॉलम में इन्वेस्ट करना शुरू करें। जब तक आप एसेट्स वाले कॉलम में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना है तो आपको मेहनत करने के साथ साथ आपके पैसे के वो भी काम पर लगाना होगा। जब तक आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पैसे को काम पर लगाने का मतलब यह होता है कि उस पैसे से हमारी कमाई शुरू हो जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान चला रहा है, कोई कंपनी चला रहा है या कोई भी व्यवसाय कर रहा है, तो वहां पर अगर वह एम्प्लॉय रखता है जो उसके लिए काम करता है, तो उसे सैलरी देनी होती है, उसका हर चीज का ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी यह डर बना रहता है कि वह एम्प्लॉय कभी भी उसे छोड़कर जा सकता है, दूसरी जगह नौकरी कर सकता है। लेकिन यदि आपने अपने पैसे को सही जगह काम पर लगा दिया, तो आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करेगा, जिसके लिए आपको उसे कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं होगी। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना होगा, आपको कोई रेंट नहीं देना होगा। इसीलिए आपका पैसा आपका सबसे अच्छा कर्मचारी है, आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉय है और आपका सच्चा साथी है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे से कड़ी मेहनत कराने और उसे सही जगह पर निवेश करने के बारे में आपको सीखना होगा। आज मैंने आपसे बात किया है पैसे को काम पर लगाने के लिए, इसे मैं अगले वीडियो में जारी रखूंगा। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा अंत तक हमेशा देखें और मुझे फॉलो करके जरूर रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने व्यूज मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।